हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम अपने फायर टीवी स्टिक के साथ एक ब्लूटूथ कीबोर्ड एज वेल एज ब्लूटूथ माउस कैसे कनेक्ट करेंगे और यूज़ करेंगे। तो कुछ ही व्यूअर्स ने मुझसे पूछा था कि हम इसमें साउंड बार कनेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, तो मैंने उन्हीं के डिमांड पे एक साउंड बार लिया है। तो मैंने बोट का एवेंटे बार 610 ऑर्डर कर दिया है। आज मुझे ये रिसीव हो गया था दोपहर में। तो क्विकली हम इसको अनबॉक्स और सेटअप करके दिखाने वाले हैं आपको, और ये चीज़ भी कंफर्म हो जाएगी कि मल्टीपल ब्लूटूथ डिवाइसेस फायर टीवी स्टिक कनेक्ट कर सकता है या नहीं, क्योंकि अभी ये दोनों कनेक्टेड है और मैं एक एक्सटर्नल स्पीकर इसमें ऐड ऑन करने वाला हूँ, तो वो चीज़ भी आपको चेक हो जाएगी। मैं थोड़ी बहुत रिसर्च करी और मुझे जो बेटर लगा 2000 के प्राइस रेंज के अंदर, बेसिकली 2000 कहने के लिए है, सेल वगैरह टाइम पे ये 1700 के अराउंड मिल जाता है। तो कुछ इस तरह की हमको पैकेजिंग मिलती है। फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो बॉक्स पे देखिए यहाँ पे टोटल प्लेबैक अप टू 6 आवर्स का यहाँ पे दिया गया है। तो 6 आवर्स तो आई थिंक नहीं होगा, आप मान के चलिए 5.5, 4, 4.5 या 5 घंटे तक आपको बैकअप इजीली मिल जाएगा। मल्टी कनेक्टिविटी, अब मल्टी कनेक्टिविटी क्या है, इसमें वाया ब्लूटूथ तो आप इसको चला ही सकते हो, ऑक्स केबल से भी आप चला सकते हो। अगर आपके पास 3.5 mm जैक वाला फोन है तो उससे कनेक्ट हो सकता है, और इनफैक्ट अगर आपके टीवी में 3.5 mm जैक है तो भी कनेक्ट हो सकता है। और यूएसबी मतलब क्या, पेन ड्राइव वगैरह, कार्ड रीडर में आप माइक्रो एसडी लगा के आप इजीली म्यूजिक बजा सकते हैं। एर्गोनॉमिकली पोर्टेबल मतलब इजी टू यूज, इजी टू हैंडल, थोड़ा सा आप हाथ में इजीली इसको मैनूवर कर सकते हो या फिर कैरी वगैरह कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। टाइप सी इंटरफेस है, ये चीज़ अच्छी है क्योंकि जितने भी आजकल स्मार्टफोन है उन्हीं के चार्जर से ये चीज़ चार्ज हो सकती है। तो 2024 में आप ये चीज़ मेक श्योर करिएगा, आप कोई भी डिवाइस लेते हो तो उसका जो पोर्ट हो, जो चार्जिंग पोर्ट हो या फिर जो उसका पावर सॉकेट हो, वो टाइप सी वाला हो, माइक्रो यूएसबी ना हो, और जो इनके कस्टम जो 2 पिन वाले जो प्लग इन्स वगैरह होते हैं, जो प्लग सिस्टम होता है, अब वो चीज़ मत लो, अब टाइप सी वाला लो, क्योंकि इसका चार्जर वगैरह ईजिली आपके घर में रहता है और ओवरऑल कनेक्टिविटी आपका सिंपल कर देता है। तो हमें बिल मिल जाता है अमेजोन पे, इसको हम लोग निकाल देंगे। बोट एवेंटे बार 610 मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है बाय इंडियन ब्रांड, तो इंडियन ब्रांड को भी सपोर्ट करना होगा अगर ये आप खरीदते हो तो। ये अगर हम छोटे से यहाँ पे दिया गया है 25 वॉट RMS स्टीरियो साउंड यहाँ पे है, 2.0 चैनल साउंड बार है, तो आपको एक इमर्सिव सराउंड साउंड सुनने के लिए मिलेगी। और डुअल पैसिव रेडिएटर, अब डुअल पैसिव रेडिएटर्स मतलब जो इसके बेस रेडिएटर्स हैं वो 2 हैं, तो आपको इजीली जो धमक वाली जो बेस होती है वो सुनने के लिए मिलेगी। और आपका जो लिसनिंग एक्सपीरियंस है या फिर टीवी व्यूइंग एक्सपीरियंस है, अब खासकर अगर आप स्पोर्ट्स देखते हो या फिर अगर आप मूवीज़ वगैरह एंजॉय करते हो तो उसमें ये चीज़ काफ़ी काम आने वाली है। इसका सील दिया गया, इसको सील को हम लोग यहाँ से ओपन कर लेते हैं। कुछ इस तरह की यहाँ पे बोर्ड की सील होती है ऊपर और नीचे, तो मैंने इसको ओपन कर लिया है। मेन प्रोडक्ट इटसेल्फ, ये हमारा साउंड बार होने वाला है, जो कि आपके डेस्क पे रेस्ट करेगा। इसके अलावा इसके अंदर हमें और कुछ नहीं मिलता है, बॉक्स खाली है। और इनबॉक्स कंटेंट में हमें कुछ ये चीज़ें मिलती हैं। तो इनबॉक्स कंटेंट में एक थैंक यू बोट का एक हमें कार्ड मिल जाता है और एक यूज़र मैनुअल मिल जाता है, कैसे आप इसको सेटअप कर सकते हो, रीसेट वगैरह कर सकते हो, इस साइड जो बटन है उसका क्या काम है, ये चीज़ भी आप देख सकते हो। ठीक है, एक और हमें एक कार्ड मिल जाता है जिसको स्कैन करके आप वारंटी के बारे में ज़्यादा कुछ इन्फो ले सकते हो। एक हमें एक स्टिकर मिल जाता है, आई एम अ बोट हेड, इसको आप चाहो तो साउंड बार में चिपका सकते हो या फिर आप अपने टीवी स्मार्टफोन कहीं पे भी आप चिपका सकते हो फॉर फन। और हमें एक और यहाँ पे इनकी जो प्रोडक्ट कैटलॉग है वो चीज़ हमें देखने के लिए यहाँ पे मिल जाती है। तो अगर आप इसके और डिफरेंट प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हो तो आप देख लीजिएगा। ऑक्स केबल मिल जाती है 3.5 mm टू 3.5 mm, और ये रहा हमारा टाइप सी केबल, जो कि अच्छी बात है क्योंकि बॉक्स में हमें मिल जाता है। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आती है। इस पन्नी को भी हम लोग निकाल लेते हैं, प्लास्टिक को साइड में रख देते हैं। ओके, सो दिस इज दी बोट एवेंटे बार 610, और वेट काफ़ी हैवी है, ऐसा नहीं कि काफ़ी फ्लिमजी या हल्का सा है। 25 वॉट्स का ये स्पीकर है, तो 12.5 वॉट का आपको आउटपुट मिलने वाला है। तो यहाँ पे एक बेस रेडिएटर है, यहाँ पे एक बेस रेडिएटर है, यहाँ पे तो जो मेन जो इसका बेस है उसकी जो धमक या फिर धमक निकलती है वो इन दो साइड में आपको देखने के लिए मिलेगा। बॉडी ओवरव्यू अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये देखिए एक मैश दिया गया है, जो आउटर मैश है वो ये अच्छी क्वालिटी का है, ऐसा नहीं है कि निकल आ रहा है, कोई लूज नहीं है। बोट की यहाँ पे ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। नीचे यहाँ पे आप रबर फुट रेस्ट देखने के लिए कहोगे या फिर रबर स्टैंड कह सकते हो है। साइड में यहाँ पे कोई रेडिएटर वगैरह नहीं है क्योंकि वो चीज़ यहाँ पे है। तो पीछे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक आपको ऑक्स पोर्ट मिल जाता है USB, जिसका मतलब इसमें पेन ड्राइव वगैरह डाल के म्यूजिक सुनने वाले हो। और इनपुट यहाँ पे देख रहे हो 5 वोल्ट यहाँ पे दिखा रहा है, तो ये टाइप सी पोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। दिस इज़ फॉर चार्जिंग ओनली। ओके, और अगर ऊपर की तरफ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम माइनस, प्ले पॉज, वॉल्यूम प्लस और पावर बटन यहाँ पे दिया गया है। ये कुछ नहीं है, बेसिकली यहाँ पे 2 LEDs दिया गया है, एक पावर ऑन और दूसरा बैटरी चार्जिंग इंडिकेटर को दिखाने के लिए यहाँ पे 2 LEDs मिलता है। ये प्रेस नहीं कर सकते हो, बाकी सारे बटन आप इसको प्रेस कर सकते हो। और जो इनकी बटन को आप प्रेस करते हो, टैक्टाइल फीडबैक काफ़ी अच्छी खासी है, ऐसा नहीं कि फ्लिमजी है, बटन हिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं, और स्टडी है। और तो ओवरऑल ये देखिए, मैं एक हाथ में इसको पकड़ रहा हूँ तो मुझे कोई हैवी नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कहीं इधर से उधर से लटक रहा है, फिर कहीं ज़्यादा लोड आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज़ अर्गोनॉमिक।
अब एक्सटर्नल स्पीकर की बात हो रही है तो मैं प्रेफर करता हूँ कि एक साउंड बार थोड़ी सी एस्थेटिकली ज़्यादा अच्छी लगती है और काफ़ी एक आपके टेबल में या अगर आपके जो टीवी है उसके स्टाइल में थोड़ा सा एनहेंस कर देता है, रेदर देन यूजिंग दीज टाइप ऑफ स्पीकर्स। आपका थोड़ा सा लुक ख़राब हो जाता है और उतना मज़ा नहीं आता देखने में, और इसके जो आउटपुट है वो ठीक ठाक है पर टीवी के साथ वो चीज़ मैच नहीं कर रहा है। इसको अगर छोटे मोटे यूज़ के लिए अगर आप ले रहे हो तो ये ले सकते हो आप, बट अगर आपको डेस्क पर रख के यूज़ करना है तो मैं कहूँगा यू शुड गो विद अ साउंड बार। सो इसको ऑन कर लेते हैं। तो ऑन करते ही ब्लूटूथ मोड में चला जाता है, और जैसे ये ऑन होता है एक बेस जो रेडिएटर है इसका वो एक लोडिंग साउंड आती है, वूश या फिर ब्रूम टाइप की, एक प्रीमियमनेस की फील देता है। और जो बेस रेडिएटर जो क्वालिटी है वो इनिशियली समझ में आ जाती है कि इसमें बेस सॉलिड होने वाली है। अभी बाय डिफॉल्ट ये ब्लूटूथ मोड में है और यहाँ पे एक ऑक्स केबल हमको मिलती है। हम लोग इसको सिंपली इसके अंदर ऐसे प्लग इन कर देते हैं इसको। जैसे ही आप कोई भी ऑक्स केबल या फिर यूएसबी डालते हो तो ये ऑटोमेटिकली उसी मोड में चला जाता है। USB मोड। इसमें मल्टी कनेक्टिविटी आता है। इसका मतलब यह है आप इसमें ऑक्स, यूएसबी एज वेल एज ब्लूटूथ को आप साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हो। आप साइमल्टेनियस मतलब क्या, एक यूज़ कर रहे हो उसके बाद आप दूसरे पे स्विच कर सकते हो, उसके बाद आप तीसरे पे स्विच कर सकते हो। एक समय पे आप तीनों चीज़ एक साथ नहीं यूज़ कर सकते हो, एक टाइम पे आप सिर्फ एक चीज़ चला सकते हो। तो आपको स्विच करने के लिए आपका जो पावर बटन है इसको आपको सिंपली एक बार प्रेस करना है तो ब्लूटूथ मोड से ये USB मोड में इसका जो पावर बटन है बेसिकली ये जो तीनों चीज़ आपकी जो कनेक्टर हो जाती है अगर आपके फ़ोन के साथ या फिर टीवी के साथ, तो ये जो बटन है पावर बटन ये स्विच करने का काम करता है इन बिटवीन ब्लूटूथ, ऑक्स एंड USB मोड। जस्ट इन केस आपने ये जो USB निकाल दिया है अब सिर्फ आप ब्लूटूथ और ऑक्स मोड में ही स्विच कर सकते हो। USB वाला जो ऑप्शन है वो नहीं इसमें बोलेगा। ये देखिए ये ब्लूटूथ मोड है, ऑक्स मोड हो गया, अब ये हो गया। इसका मतलब ये है कि इसके पीछे या तो आप तीनों या तो आप दोनों कनेक्ट किए रहो तो ये आप तीनों में स्विच कर सकते हो, ब्लूटूथ, ऑक्स और USB, या फिर कोई भी एक चीज़ मिसिंग है या फिर दोनों चीज़ मिसिंग है। मान लीजिए मैं ऑक्स भी निकाल देता हूँ तो सिर्फ यहाँ पे ब्लूटूथ मोड हमें मिल जाएगा, तो आप इसको दबाने पे ये स्विच भी नहीं करेगा किसी में। तो स्विच करने के लिए पीछे आपका जो ऑक्स है और USB है या फिर पेन ड्राइव है वो कनेक्टेड होना ज़रूरी है उन दोनों में स्विच करने के लिए। टीवी से कनेक्ट करने से पहले मैं वाया ऑक्स केबल आपको ये कनेक्ट करके दिखाता हूँ। मेरे पास एक स्मार्टफोन है विद 3.5 mm जैक, आपकी टीवी में भी 3.5 mm जैक हो सकता है। तो अब प्रोसीजर सेम है, सिंपली आपको एक छोर इसमें प्लग इन करना है कुछ ऐसे 3.5 mm जैक में, और जो दूसरा वाला है उसको सिंपली आपको इस तरह से प्लग इन कर देना है। जैसे आपने ऑक्स केबल इसमें डाला ये ब्लूटूथ मोड से सीधा ऑक्स मोड में चला आया। ये नॉन कॉपीराइट सॉन्ग यहाँ पे प्ले करके सुना दूँ, ये देखिए। ऑक्स मोड में ये होता है फ़ोन का जो खुद का वॉल्यूम होता है, जो वॉल्यूम रॉकर से आप अप डाउन तो कर सकते हो। मान लीजिए आपको फिर भी इसका जो वॉल्यूम है अगर आपको कम लग रहा है तो इसका वॉल्यूम फर्दर और बढ़ सकता है। ये देखिए वॉल्यूम प्लस जो यहाँ आप देख पा रहे हैं, अब जाके ये फुल वॉल्यूम पे हुआ है। मेरा रूम कंपैरेटिवली काफ़ी मतलब बड़ा है और जो इसका साउंड है वो काफ़ी लाउड है। लाउड इन द सेंस ये नहीं कि नॉइज़ है, काफ़ी बैलेंस्ड है, और जो ओवरऑल जो साउंड है बेस वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा है। और अगर मैं इसकी बेस की क्वालिटी की बात करूँ तो मैं कहूँगा एकदम हायर साइड पे नहीं है, नॉर्मल से जो आपके टीवी का जो नॉर्मल साउंड होता है उससे कई ज़्यादा है। ये जो नॉर्मल जो ब्लूटूथ स्पीकर्स होते हैं उसके कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा बेटर है। इस तरह के जो स्पीकर्स होते हैं और जो इसके साउंड होते हैं वो फुल वॉल्यूम पे फटने लगते हैं, और फ़ोन का जो मैक्सिमम वॉल्यूम लेवल है उसको ये सरपास नहीं करता है। मैक्सिमम एक लेवल पे आके ये फुल साउंड हो जाता है और उसी में इसका जो साउंड है वो फटने लगता है। तो वो चीज़ काफ़ी ख़राब लगती है, पर ये चीज़ इसमें नहीं है। अगर जो डुअल रेडिएटर है इसमें वो चीज़ समझ में आती है, क्योंकि अगर आप इस पर हाथ लगाते हो तो वो चीज़ जो वेव्स हैं, जो साउंड वेव्स है वो लिटरली आपको फील होने लगेंगे अपने हाथों पर। तो मैं कहूँगा साउंड इज़ इनिशियली गुड, क्योंकि मैंने आज तक साउंड बार यूज़ नहीं किया है, ये मेरा फर्स्ट साउंड बार है बाय द वे। तो 12.5 वाट 25 वाट का ये साउंड बार है, तो मुझे जो साउंड आउटपुट लगा वो काफ़ी अच्छा लगा इनिशियली। हम लोग ऑक्स को निकाल देते हैं, तो जैसे आप ऑक्स को निकालोगे तो ये ब्लूटूथ मोड में स्विच हो जाता है। और मेरे पेन ड्राइव में प्री लोडेड कुछ सॉन्ग्स हैं, लाइब्रेरी में मैंने नॉन कॉपीराइट साउंड भरे हुए हैं, तो आप अपने पसंद के गाने इसके अंदर लोड करके आपको सिंपली इसके अंदर ऐसे प्लग इन कर देना है। USB मोड। यहाँ से आप इसका वॉल्यूम माइनस, यहाँ से वॉल्यूम प्लस कर सकते हो, यहाँ से प्ले पॉज कर सकते हो, तो ठीक है। और अगर आपको नेक्स्ट सॉन्ग करना है तो यहीं से अगर आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये नेक्स्ट सॉन्ग में स्विच हो जाएगा।
ओके, तो मैं कहूँगा इसका फुल वॉल्यूम में, इसके जो USB मोड में भी फुल वॉल्यूम में इसका साउंड फट नहीं रहा है। जो इसका बेस वगैरह है वो काफ़ी मुझे अच्छा लगा, और ओवरऑल जो साउंड क्वालिटी है वो मुझे एक साउंड बार के हिसाब से अच्छा लगा। जो चाहे जो ऑक्स मोड हो और चाहे वाया पेन ड्राइव या फिर USB मोड हो, जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। बेस वगैरह भी काफ़ी मुझे सॉलिड लगी इसकी, और ये इनिशियल टेस्ट है तो मुझे फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये जो ओवरऑल जो म्यूज़िक एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। और एक आप काफ़ी टाइट बजट हो और आपको ज़्यादा वॉटेज वाली स्पीकर आउटपुट चाहिए, तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप एक साउंड बार में इन्वेस्ट करिए रादर दैन इन दीज काइंड ऑफ स्पीकर्स, क्योंकि इसके आउटपुट उतनी ज़्यादा भी नहीं है और बैटरी बैकअप भी कुछ ज़्यादा नहीं होती है। बैटरी बैकअप की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो आपको 4.5-5 घंटे आराम से बैटरी बैकअप दे देगा इन फुल वॉल्यूम। और बैटरी कैपेसिटी अगर हम लोग बात करें तो इसमें 2500 mAh की बैटरी कैपेसिटी है, तो काफ़ी अच्छी खासी आपको बैटरी साइज मिल जाती है। मान लीजिए अगर आप इसको फुल वॉल्यूम पे भी चलाते हो या फिर 70% वॉल्यूम में चलाते हो तो आपको अच्छी खासी बैटरी बैकअप मिल जाएगी। चार्जिंग टाइम अगर मैं आपको बात करूँ तो ये आपका 1 से 1.5 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है टाइप सी है, तो आपके जो घर पे कोई भी USB जो टाइप सी वाले चार्जर्स है, जैसे कि मेरा स्मार्टफोन का है, तो इससे ये चार्ज हो जाएगा 1-1.5 घंटे में, तो कोई ऐसी इशू नहीं है। इजीली अगर आप चार्ज पे लगा के भी अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो इजीली। ओके, 2 मोड्स आपने ऑलरेडी देख लिए हैं। जो मेन लोगों का पर्पस होता है अपने टीवी के साथ कनेक्ट करना साउंड बार को, वो चीज़ करके दिखाते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मान लीजिए आपके पास डम टीवी है और उसमें ब्लूटूथ का सपोर्ट नहीं है, तो ये चीज़ नहीं कनेक्ट हो पाएगा। जस्ट इन केस अगर आपके जो डम टीवी है, पुराना टीवी है इस टाइप का, मैं तो इसमें फायर टीवी स्टिक इंस्टॉल करके इसको स्मार्ट कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो प्रोसेस नहीं देखा है, आई बटन पे आ रहा होगा, उसको देख लीजिएगा, तो इसमें कनेक्ट हो सकता है। या फिर अगर आपके जो पुराना टीवी है उसमें एक ऑक्स पोर्ट होना चाहिए, तब जाके कनेक्ट होगा। अगर आपके पास ऑलरेडी एक स्मार्ट टीवी है तो आप इसको वाया ब्लूटूथ आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपका टीवी ऑक्स पोर्ट सपोर्ट करता है तो आप इस केबल की मदद से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो इजीली। सो हमारे पास ये एक ओल्ड टीवी है जिसको हम लोगों ने स्मार्ट बना लिया है वाया फायर टीवी स्टिक, और ये उसी का इंटरफेस है। तो मैंने इसमें ऑलरेडी कीबोर्ड और माउस कनेक्ट करके दिखा दिया है, तो अब मैं उसी कीबोर्ड से सिंपली इसको कनेक्ट करके दिखाने वाला हूँ। आपको सिंपली आपके सेटिंग्स में चले जाना है। ये चीज़ आप रिमोट से भी फॉलो अप कर सकते हो, और जैसे आप यहाँ पे आओगे रिमोट और ब्लूटूथ डिवाइसेस पे चले जाना है आपको, और थर्ड ऑप्शन में आपको जाना है अदर ब्लूटूथ डिवाइस पे। मेरे यहाँ पे देखिए HP माउस और जो ये फोटोनिक्स बबल जो कीबोर्ड है वो कनेक्टेड है। मुझको एडिशनल जो डिवाइस ऐड करना है वो यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे मैंने किया तो यहाँ पे जो मेरा ब्लूटूथ ये जो साउंड बार है, बोट एवेंटे बार, यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। मान लीजिए ये जो साउंड बार है सिर्फ टीवी के लिए आप यूज़ कर रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक बार ऑफ कर लीजिएगा और सिंपली आपको इसको इस तरह से ऑन करना है। ये ऑन हो गया, ये ब्लूटूथ मोड इसने बोल दिया। आपको सिंपली अपने टीवी के पास सबसे करीब इसको रख देना है और सिंपली आपको ऐड ब्लूटूथ डिवाइस पे चले जाना है, और जैसे आप करोगे तो ये तुरंत यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। सिंपली एंटर दबा देना है, या फिर आप रिमोट से इस तरह बीच वाला बटन दबा के भी आप कनेक्ट कर सकते हो। ये देखिए कनेक्ट हो गया है, यहाँ पे आ गया यहाँ पे कि अवेंटे बार 610 इज नाउ कनेक्टेड। अब हम लोग होम स्क्रीन में चले आते हैं और मैं आपको यूट्यूब से ही एक नॉन कॉपीराइट साउंड प्ले करके दिखा देता हूँ। बाय द वे 2% पे है और मैं इसको बढ़ा ओके, तो मैंने इसको अभी पॉज कर दिया है और अभी तक ये फुल साउंड पे बज रहा था। तो मैं इतना करीब बैठा हूँ, आप डेफिनेटली इतने करीब नहीं बैठने वाले हो, पर फिर भी जो आपको एक स्टीरियो इफेक्ट जो सराउंड साउंड इफेक्ट है वो काफ़ी अच्छा खासा आपको मिलने वाला है। और जैसे ये पॉज हो गया ना, मुझे थोड़ा सा सन्नाटा लग रहा है, क्योंकि जो एम्बियंट नॉइज़ है, बाहर की जो नॉइज़ है वो एकदम एक तरह से मान लो कि गायब हो चुकी है। थोड़ा सा सुन्न हो गया मेरा कान। मैं कहूँगा अपने प्राइस रेंज के हिसाब से ये जस्टिफाई करता है अपना परफॉर्मेंस। और पॉज प्ले मैंने कर दिया है, और अगर आपको सिंपली जो नेक्स्ट सॉन्ग पे स्विच करना है तो आपको सिंपली जो प्लस बटन है उसको लॉन्ग प्रेस करना है, ये नेक्स्ट सॉन्ग पे चला जाएगा। ये देखिए, ये देखिए मेरा माउस भी कनेक्टेड है और मेरा जो ये कीबोर्ड है वो भी कनेक्टेड है और प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई एक काम कर रहा है या फिर सिर्फ 2 ही या फिर लिमिटेड डिवाइसेस काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मल्टीपल डिवाइसेस वाया ब्लूटूथ कनेक्ट होकर चल रहा है। तो ये चीज़ आप निकाल लीजिए दिमाग से कि मैं अगर स्पीकर ऐड कर लेता हूँ तो क्या मेरा कीबोर्ड चलेगा या क्या मेरा माउस चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितने यहाँ पे डिवाइसेस ऐड करोगे सारे साइमल्टेनियसली चलते रहेंगे, कोई दिक्कत। ओके, तो यहीं से आप इसका जो मैक्सिमम वॉल्यूम और मिनिमम वॉल्यूम कंट्रोल यहाँ से आप कर सकते हो। लॉन्ग प्रेस करोगे तो डेफिनेटली आपका ये नेक्स्ट ट्रैक पे चला जाएगा, और मैं इसको प्ले पॉज यहीं से कर सकता हूँ। ये देखिए, ये चीज़ काफ़ी कन्वीनियंट हो जाती है। कभी कभार आप चाहते हो टीवी दूर रखा है और कोई मस्त सा गाना बज रहा है और आप चाहते हो कि इसको पास से एंजॉय करना चाहते हो, टीवी में बजा दो और अपने पास ये जो स्पीकर है उसको लगा के
और तो इसमें ब्लूटूथ 5.0 है। मैं अपने अगर टीवी से काफ़ी दूर भी चला जाता हूँ तो कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं आने वाला है। मैं तो अपने सिर्फ एक ही रूम में हूँ। मान लीजिए आपका स्पीकर थोड़ा सा कहीं दूर रखना चाहते हो या टीवी के पास स्पेस नहीं है, थोड़ा सा आगे पीछे भी अगर आप रखना चाहते हो तो कोई साउंड लैग या फिर ऐसा कोई डिस्टॉर्शन नहीं आने वाली है। तो जैसे कि आप ये मेरा ओवरऑल आप सेटअप देख पा रहे हो, एक कीबोर्ड, एक माउस और एक साउंड बार विद द 10-year-old टीवी। इतना पुराना टीवी हो के भी काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करता है ये डेस्क को और काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी आपको शायद एलिगेंट लग रहा होगा कि एक बड़ा सा टीवी है, एक साउंड बार है, ट्रेंडी सा कीबोर्ड और माउस है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं डेस्कटॉप पे बैठा हूँ, ऐसा है नहीं। फायर टीवी स्टिक को यूज़ करने के बाद आपको कहीं से ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक आउटडेटेड टीवी चला रहे हो। आप 2024 रेडी हो और आप लेटेस्ट स्मार्ट टीवी चला रहे हो, आपको वही सेम फील होने वाली है और कोई आपको खलेगा भी नहीं या फिर आपको ज़रा से भी ऐसा फील नहीं होगा कि यार मेरा टीवी पुराना है, मेरे में ये नहीं चल रहा है, मेरे में वो नहीं चल रहा है, ये नहीं चल सकता, वो नहीं चल सकता। कोई लिमिटेशन नहीं है। मैंने YouTube पे डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाया हुआ है ऑल अबाउट फायर टीवी स्टिक। यहाँ पे देखिए आई बटन पे ये पूरा प्लेलिस्ट आ रहा होगा। तो और उसी प्लेलिस्ट में कैसे आप उसको इंस्टॉल करोगे और जो सारे पॉसिबल FAQs वगैरह हैं वो चीज़ भी आप क्लियर कर सकते हो। गिरी से गिरी हालत में आप एक स्मार्ट टीवी लेने जाते हो तो आई थिंक 12 से 14 हज़ार रुपये लगते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक ओल्ड टीवी है, आपको सिंपली 2 से 2.5 हज़ार का इन्वेस्टमेंट करना है ड्यूरिंग सेल Amazon फायर टीवी स्टिक को लेने के लिए। और ये एक साउंड बार कॉम्प्लीमेंट्री है, इसको आप ले सकते हो। तो 2 से 4 हज़ार आपका लगेगा और जो आपका पुराना टीवी है, जो इस टाइप का जो LED टीवी है, वो अच्छा खासा आपका एक स्मार्ट टीवी का सेटअप में कन्वर्ट हो सकता है। आप सारे स्मार्ट फीचर्स को एक्सेस कर सकते हो विदाउट स्पेंडिंग टू मच ऑन अ न्यू टीवी। और कीबोर्ड माउस एडिशनल है, जनरली नहीं लेता है, मैं अपने कन्वीनियंस के लिए लिया हूँ। आप चाहो तो सिंपली आप टीवी को इससे भी आप कंट्रोल कर सकते हो। और जो साउंड बार है वो बेसिकली जब इसके साथ कनेक्ट हो जाता है तो जो रिमोट है उसी से आप साउंड बार का वॉल्यूम ऊपर नीचे कर सकते हो। हाँ, जब एक बार ये टीवी के साथ कनेक्ट हो जाता है इसको आप फर्दर आप वॉल्यूम नहीं इंक्रीज कर सकते हो, ये चीज़ भी है। वो टीवी टू टीवी या स्मार्टफोन टू स्मार्टफोन वेरी करता रहता है। मेरे केस में नहीं हो रहा है, ये अपने ऑप्टिमम साउंड लेवल पे चल रहा है और काफ़ी अच्छा साउंड है। मैं इस पर स्पोर्ट्स वगैरह तो नहीं चला के दिखा सकता हूँ आपको, तो क्योंकि यूट्यूब पे थोड़ा सा कॉपीराइट का इशू है। बट जहाँ तक है एक्शन मूवीज़ वगैरह, म्यूज़िक वगैरह, कॉन्सर्ट वगैरह आप देखना चाहते हो तो आपको अच्छा खासा आपको एक इसके साथ एक्सपीरियंस मिलने वाला है डेफिनेटली। और अगर आप टीवी में हल्का फुल्का जो गेम वगैरह खेलते हो तो उसका भी जो साउंड वगैरह है वो काफ़ी अच्छा आने वाला है। तो मैं कहूँगा कि 2,000 रुपये इज़ वर्थ इट। अगर नॉन सेल टाइम पे ले रहे हो तो आपको जनरली 2,000 के रेंज के 2,000 में आपको मिलेगा। सेल वगैरह टाइम BBD आने वाला है तो उसमें ये आराम से आपको 1,700-1,800 रुपये में मिल जाएगा। तो आप इसे ज़रूर कंसिडर करिएगा अगर आपका टाइट बजट है और एक अच्छा साउंड क्वालिटी, एक डिसेंट साउंड क्वालिटी चाहते हो। तो मैं कहूँगा यू शुड गो विद द Avante Bar 610। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये IP68 रेटिंग के साथ नहीं आता है, तो आपको इसको पानी से बचाना है। अगर आप बाहर ले जा रहे हो उसको, तो बारिश वगैरह का भी मौसम चल रहा है तो उससे आपको इसको सिंपली बचाना है क्योंकि इसमें कोई IP रेटिंग नहीं है। और क्योंकि जो साउंड बार्स होते हैं, कोई भी साउंड बार्स होते हैं, दीज आर मेंट टू बी यूज्ड इन इंडोर्स ओनली। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको आउटडोर अगर लेके जाना है, धूप वगैरह निकली हो, सूखा इन्वायरमेंट हो तो ही लेके जाना। अगर आप बारिश के मौसम में ले भी जा रहे हो तो एक थोड़ा सा जो इसका कैरी बैग या फिर पन्नी वगैरह है उसको आप लेके जाइएगा ताकि भीगने ना पाए ये चीज़ बेसिकली। आई होप कि जो मैंने साउंड बार से रिलेटेड जो सारे पॉइंट्स हैं वो मैंने इस पर कवर कर लिए हैं। ज़्यादा मैं डीप में नहीं गया क्योंकि आप एक साउंड बार ले रहे हो तो इस बजट रेंज में तो आपको एक डिसेंट अच्छी वॉइस चाहिए होती है, बेस वगैरह साउंड वगैरह अच्छी होती है, वो चीज़ें हैं इसमें। मल्टी कनेक्टिविटी है तो आप इजीली इसको क्रॉस डिवाइस आप अपने स्मार्टफोन, टीवी, PC, टैबलेट्स मतलब किसी से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। इनफैक्ट जो मेरा स्मार्ट वॉच है मैं इससे भी इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। अगर आप कहोगे तो मैं अपने स्मार्ट वॉच के साथ ये जो साउंड बार है इसको भी मैं कनेक्ट करके दिखा दूँगा। सो दैट इज इट विद द वीडियो गाइस। अगर आपको इस पर्टिकुलर साउंड बार से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट्स। अगर आपको इसको किसी और तरह से यूज़ करना है उसको भी आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं उस पर एक सेपरेट शॉर्ट वीडियो या फिर हो सकेगा तो मैं एक लॉन्ग वीडियो लेते आऊँगा। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो साउंड बार्स को लेकर थोड़े से लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन है कि यार मेरे टीवी के साथ चलेगा या नहीं चलेगा, तो ये वीडियो आप उनके साथ शेयर करिएगा ताकि उनका जो मिसकंसेप्शन है वो क्लियर हो सके और जो ये साउंड बार है उसकी यूटिलिटी को काफ़ी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और अपने डे टू डे लाइफ में इसको ऐड ऑन कर पाएंगे। फिर से मैं आपको बता दूं, साउंड बार जो है कोई एक लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है। ये आज के डेट में 2024 में ये एक एसेंशियल हो जाता है क्योंकि आपका जो भी टीवी स्पीकर्स होते हैं ना, तो उसके जो साउंड आउटपुट होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है और जो उसका वॉटेज होता है वो काफ़ी 5-5 वॉट या 3-4 वॉट के स्पीकर्स होते हैं। तो उसी को एम्पलीफाई करने के लिए, एम्पलीफाई तो आई थिंक सही नहीं होगा, तो उसको मीडिया कंजम्पशन का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी एनहांस हो जाता है इससे। सो दैट इज इट विद द वीडियो गाइस। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो जिसके पास आपको लगता है कि ये साउंड बार होना चाहिए, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बहुत दिनों बाद ये वीडियो आ रही है, सब्सक्राइब करो यार, देख रहे हो पूरा अभी तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।